हेलो गाइज, मैं हूं आदित्य अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। तो यार, आज का वीडियो एकदम डिमांडेड वीडियो में से एक है, जिस वीडियो के लिए काफ़ी टाइम से डिमांड आ रही थी। काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई ब्रेजा क्यों खरीदनी चाहिए नेक्सॉन को छोड़ के आज के टाइम पे भी, जबकि दुनिया एकदम अपनी मेक इन इंडिया वाले टाटा की तरफ जा रही है। तो आज भी हम क्यों खरीदें ब्रेजा को, जबकि नेक्सॉन 5 स्टार सेफ्टी वाली इतनी बढ़िया एक नंबर गाड़ी आ रही है आजकल। तो भाई आज उस बारे में पूरी बात करेंगे, और बात इंपॉर्टेंट है इसलिए लाइक पहले, सब्सक्राइब पहले, ये दोनों काम पहले कर दो। और उसके बाद इंपॉर्टेंट बात है तो भैया खुले में नहीं, अपना आराम से अंदर बैठ के तसल्लीपूर्वक बात होगी। और उसके बाद अपनी गाड़ी की थर्ड सर्विस भी हो चुकी है, उसकी भी वीडियो आने वाली है बहुत जल्द। तो चलो अंदर बैठते हैं आराम से। अभी आपको शोर आ रहा होगा वरना हो सकता है, तो अंदर बैठते हैं और आराम से फिर आपको बताते हैं। देखो तुम्हारे वीडियो बनाने के लिए भाई देखो कितना दूर आए, एकदम शांति वाली जगह ढूंढने के लिए। अब बात करते हैं एक एक करके सारे जो भी इस सेगमेंट में गाड़ियां आती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उन गाड़ियों की जो कि मुझे शुरू से मतलब जिनमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं था। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं उस गाड़ी से जो इस सेगमेंट के आज की डेट में सबसे अच्छी चलने वाली गाड़ी है, जो कि XUV 300। भाई कितनी गजब चलती है वो गाड़ी, उसकी जैसी ड्राइविंग डायनामिक्स किसी गाड़ी में नहीं है इस सेगमेंट की। भाई इस सेगमेंट में सबसे अच्छी गाड़ी वही है, लेकिन मुझे वो क्यों अपने लिस्ट से बाहर करनी पड़ी, मैंने वो इसलिए नहीं ली, उसका बूट स्पेस बहुत कम लगा मुझे। और ऊपर से उसका जो इंटीरियर है पूरा व्हाइट व्हाइट है, जो कि मेरे से बहुत जल्दी गंदा हो जाता। तो व्हाइट व्हाइट इंटीरियर की वजह से पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट उसके बूट स्पेस की वजह से। भाई उसका बूट स्पेस बहुत कम है, मेरी बलेनो से भी कम है उसका बूट स्पेस। साथ मुझे इसका बूट स्पेस भी कभी कभी कम पड़ जाता है। तो इस यही रीजन है कि मैंने XUV 300 को बाहर कर दिया। वैसे XUV 300 बाकी सारी गाड़ियों के कंपैरिजन में, जितनी भी इस सेगमेंट में गाड़ियां आती हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी महंगी लगेगी आपको, लेकिन हाँ उसके बदले आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी देगी वो। तो ठीक है, ये एक पॉइंट था कि XUV 300 को मुझे बाहर करना पड़ा, वरना मुझे वो गाड़ी बहुत पसंद थी और अपना मेक इन इंडिया भी हो जाता। लेकिन सिर्फ उसका यही रीजन था कि भैया उसका बूट स्पेस मुझे बहुत प्रॉब्लम करता है, इसलिए मैंने उस गाड़ी को बाहर कर दिया। दूसरी जो लिस्ट में गाड़ी आती है वो आती है किया सोनेट। किया सोनेट भी देखने गया था मैं। किया सोनेट अच्छी गाड़ी है, नो डाउट। उसके फीचर्स, उसका इंटीरियर सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका डिजाइनिंग बाहर से अंदर से सब कुछ अच्छा है। लेकिन यार उस गाड़ी में स्पेस, अरे स्पेस ही नहीं है उस गाड़ी में। उस गाड़ी से ज्यादा स्पेस तो इंडिगो की इकोनॉमी क्लास में होता है। इंडिगो की इकोनॉमी क्लास में आप पैर फैलाने की ज्यादा जगह मिलती है, भाई उस गाड़ी में बिल्कुल स्पेस नहीं है। पीछे वाले बंदे को बिछा बिछा के बैठा देते हैं ऐसे, बिल्कुल स्पेस नहीं है। 3 बंदे तो भूल जाओ, 2 बंदे किसी तरीके से पैर फैला के बैठ जाओ, उतना ही बहुत है। उस गाड़ी में स्पेस का पता नहीं क्या है, सारा स्पेस डिक्की में। एक XUV 300 इसमें स्पेस इतना कम है, डिक्की वाला लेग रूम जो होता है ना इतना कम है। स्विफ्ट से भी कम है उसमें लेग रूम। तो भैया इसलिए वो मैंने बिल्कुल ही बाहर कर दी, उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है, आप खुद बैठ के देख लेना। और उसके अलावा दूसरी बात, सोनेट में 2 इंजन आते हैं पेट्रोल में, 1.2 और 1 लीटर। तो आप अगर सोनेट खरीदने की सोच रहे हो तो प्लीज दोनों इंजन के टेस्ट ड्राइव लेना, ध्यान से देखना। 1.2 लीटर वाला इंजन करीब 80 bhp की पावर निकालता है, जो कि उस लेंथ की उस साइज की कार के हिसाब से आपको कॉम्पैक्ट SUV वाली परफॉर्मेंस नहीं देगा वो इंजन। आपको उसके लिए 1 लीटर वाला इंजन लेना पड़ेगा, जो उसकी प्राइस थोड़े से हाई है। तो वो सब चीजें आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी। तो भैया जब भी मिडिल क्लास आदमी गाड़ी खरीदता है तो थोड़ा कॉस्ट को भी लेकर चलता है। मैंने वो भी देखा था, तो मुझे ड्राइविंग भी उसकी इतनी पसंद नहीं आई। तीसरी गाड़ी जो इस लिस्ट में है वो है हुंडई की वेन्यू। हुंडई की वेन्यू मैंने क्यों नहीं ली भाई, सीधा सिंपल रीजन है, कोई और उसके लिए कोई और रीजन मैं दूंगा नहीं। मुझे तो गाड़ी हैचबैक जैसी दिखती है, पर्सनल एडवाइस, पर्सनल चॉइस है मेरी। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर इंसान का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। ये कोई मेरा जजमेंट नहीं है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे वेन्यू एकदम ऐसी लगती है जैसे कि हैचबैक हो। पीछे से तो खास करके इतनी छोटी छोटी सी टेल लाइट्स है उसमें, और मतलब वो गाड़ी मुझे हैचबैक जैसी दिखती है, इसलिए मैंने नहीं लिया। और उसके अलावा उसे 1.0 लीटर वाला जो इंजन है उसका टर्बोचार्ज वही इंजन लेना पड़ेगा। 1.2 लीटर वाला इंजन तो उसका बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करता। रीजन सिंपल है भाई, 1200 सीसी का इंजन है, 80 bhp के करीब पावर देता है। उससे ज्यादा पावर तो स्विफ्ट और बलीनो जैसी छोटी हैचबैक निकालती है। तो कैसे यार कॉम्पैक्ट SUV वाले उसमें सेगमेंट में कैसे फिट होती वो। तो यही रीजन है कि मैंने ये वाली गाड़ियां रूल आउट करी। अब इसके अलावा जो इस सेगमेंट में दूसरी गाड़ी आती है नेक्सॉन, जिसका कि आप सब इंतजार कर रहे हो कि नेक्सॉन क्यों नहीं ली, तो नेक्सॉन को भी बताता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले एंगल चेंज कर लेते हैं वीडियो। अरे यार और कोई एंगल नहीं समझ आ रहा, कहीं भी नहीं समझ आ रहा बिल्कुल ही। अभी यार ज्यादा आती नहीं है ना वीडियो वगैरह बनानी, तो कोई एंगल समझ नहीं आ रहा, इसलिए वापस इसी एंगल में बैठ गया मैं। तो कैमरा टेकना यार बड़ा मुश्किल काम है फोन को। खैर छोड़ो, अब मैं बात करने वाला था नेक्सॉन के बारे में कि नेक्सॉन क्यों नहीं ली। एकदम बेसिक बात से कि नेक्सॉन की प्राइसिंग को लेके, नेक्सॉन का जो XE वाला मॉडल है देखो, वो तो लेने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि उसमें ना सेंटर लॉकिंग आती है, ना पीछे की पावर विंडो आती है, ना म्यूजिक सिस्टम आता है, मतलब कुछ भी नहीं आता उसमें। लगभग वो रॉ सी गाड़ी है, तो मतलब उसमें अलग से वो भी नहीं आता कि यहाँ का बंद कर दो तो सेंटर लॉक चारों दरवाजे बंद हो जाए, बिल्कुल ही अलग अलग खटके दे रखे हैं उसमें। तो ये रीजन था कि XM देखनी पड़ेगी आपको। अगर XM लेते हो तो आप तो वो पड़ती है, मतलब उसका एक शोरूम है करीब 8.5 लाख का, और वहीं आपको इस गाड़ी का एक शोरूम मिलता है करीब 7.5 लाख का, जिसमें कि आपको ऑलमोस्ट बराबर के फीचर मिलते हैं। उसमें भी आपको पावर विंडो और नॉर्मल वाला बिना टच स्क्रीन वाला ये म्यूजिक सिस्टम, 4 स्पीकर और सेंट्रल लॉकिंग, पावर विंडो, ये टाइप के नॉर्मल जो फीचर्स होते हैं, ये वाले बेसिक फीचर वही मिलते हैं। तो पहले तो प्राइसिंग के मामले में नेक्सॉन ऑलरेडी इससे ज्यादा महंगी है, लेकिन महंगे से ज्यादा दूसरी चीजें और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आदमी इतना खर्च रहा है तो चलो ठीक है 50-60 हजार रुपए ऊपर नीचे कोई बात नहीं। तो दूसरी चीजें जो मैंने सबसे बड़ी बात है वो है उसका इंजन। उसमें आता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन, जो कि आप चला के देखना, आपको वाइब्रेशन, इतनी वाइब्रेशन देता है वो इंजन, मतलब इतनी आज
अगर आप दूसरी सेगमेंट की गाड़ियां चलाओगे ना, वेन्यू चलाओगे, सोनेट चलाओगे, ब्रीजा चलाओगे, तब आपको समझ आएगा कि नेक्सॉन में वाइब्रेशन है। उसका 3 सिलेंडर इंजन वाइब्रेट करता है स्टार्ट होने में, चलते में, उसके स्टीयरिंग पे, उसके गियर पे आपको वाइब्रेशन फील हो जाएंगे। तो वो चीज मुझे एक तो कम पसंद आई। एक तो पहली बात उसकी वाइब्रेशन, दूसरी बात उसमें 1.2 लीटर का जो इंजन है वो तभी परफॉर्म करता है जब उसका टर्बोचार्ज ऑन हो जाता है। जब तक वो टर्बो की रेंज में नहीं आती तब तक लो एंड टॉर्क उस गाड़ी में बिल्कुल आपको मजा नहीं देगा। आप उसकी टेस्ट ड्राइव लेके देख लो, तब आपको समझ आएगी वो बात। जबकि 1.5 लीटर का ये इंजन आपको स्टार्टिंग से मिड रेंज लोअर एंड टॉर्क भी बहुत अच्छा देगा आपको। स्टार्टिंग से पहले दूसरे गियर में भी पावर की बिल्कुल कमी महसूस नहीं होगी, एकदम लीनियर डिलीवरी देता है। जबकि नेक्सॉन का वो पहले स्टार्टिंग में इतनी कम बिल्कुल पावर लैग फील होता है, उसके बाद जब टर्बो चार्ज ऑन होता है तब जाकर वो गाड़ी पुश देना स्टार्ट करती है। तो यार अपने लोग जैसे ज्यादातर अगर सिटी में चला रहे हो या फिर आप पहाड़ों में चला रहे हो तो थोड़ी ना तीसरे चौथे गियर पर डाल करके आप इतना हाई लेके जाओगे कि भैया टर्बो चार्जर ऑन हो जाए। तो ये रीजन था कि मेरे को ड्राइवेबिलिटी में वो चीज थोड़ी सी कम पसंद आई। उसके अलावा माइलेज की मैं बात नहीं करूँगा, माइलेज लगभग इस रेंज की सारी गाड़ियां सेम ही देती हैं, जितनी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी हैं सब लगभग बराबर सा माइलेज देती है। तो माइलेज को छोड़ देते हैं। अब दूसरी बात आती है सेफ्टी की। भाई सेफ्टी तो 5 स्टार रेटेड है वो गाड़ी। तो यार 5 स्टार रेटेड है वो गाड़ी, मैंने मान लिया बहुत सेफ गाड़ी है। लेकिन उसके अलावा आप ये भी तो देखो कि जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ब्रेजा, ये 4 स्टार रेटेड है। तो इस गाड़ी में मैंने 1 स्टार सैक्रिफाइस करा, इस गाड़ी में मैंने 1 स्टार सैक्रिफाइस करा सेफ्टी का नेक्सॉन के कंपैरिजन में। लेकिन उसके बदले में मुझे मिला क्या? उसके बदले में मेरे को 1.2 लीटर की जगह 1.5 लीटर का ज्यादा बड़ा, ज्यादा रिफाइंड इंजन मिला। 3 सिलेंडर की जगह मेरे को 4 सिलेंडर इंजन मिला। वो कितनी अच्छी डील है कि आपको सिर्फ आपने 1 स्टार सैक्रिफाइस करा है सेफ्टी का, आपको 5 स्टार की जगह 4 स्टार गाड़ी मिली है। लेकिन आपको ज्यादा अच्छा इंजन मिला 1.5 लीटर का, ज्यादा अच्छा आपको ड्राइविंग डायनामिक्स मिले, क्योंकि उस गाड़ी में वाइब्रेशन और उस गाड़ी का ड्राइविंग डायनामिक्स मुझे इससे कम बेटर लगा। थोड़ा सा वो चलाते हुए आपको फील होती है कि एक इंजन जोर लगा के आप भारी गाड़ी को खींच रहा है, जबकि इसमें ऐसा नहीं लगता आपको। इसमें आपको लगता है कि हाँ इंजन और बॉडी सिंक्रोनाइज्ड है, कि हाँ उसी पावर टू वेट रेशियो आपको इसका ज्यादा बेटर फील होगा। उसके अलावा उसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा, इसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा, जो ज्यादा साइलेंट रखेगा केबिन को, और साइलेंट के अलावा आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशन फील नहीं होने देगा। बहुत ही कंफर्ट ड्राइविंग मिलेगी आपको। इसके अलावा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है भाई टाटा की आफ्टर सेल सर्विस। मैं ये नहीं कह रहा कि टाटा की हर जगह आफ्टर सेल सर्विस खराब होगी, लेकिन हाँ जहां मैं रहता हूँ उसके पास का जो शोरूम है जहां पे भी मैंने पता करा वहां मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मुझे लगा हो सकता है कि मेरे साथ ही खराब हुआ। जो हमारे यार मिडिल क्लास आदमी खरीदता है तो थोड़ा आस पड़ोस में और अपने रिश्तेदारों में पता कर लेता है। तो मेरे पास जिनके मेरे एक मतलब पड़ोस मतलब मेरे घर के कॉलोनी में एक लोग रहते हैं, नेक्सॉन ले रखे, उन्होंने मुझे इतना खराब फीडबैक दिया। वो जब से लिए इतना परेशान है, उनकी गाड़ी में उनकी गाड़ी का लेफ्ट वाले सस्पेंशन में कुछ दिक्कत है भाई, उनकी वारंटी भी है, उनका इंश्योरेंस भी है, सब कुछ है, कैसे भी टाटा वाले सुनने को राजी नहीं है, उनका गाड़ी ठीक ही नहीं होकर राजी। इसके अलावा मैंने उसके बाद यूट्यूब पे सर्च करा तो मैंने देखा इतने लोग टाटा से परेशान, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबकी गाड़ी खराब है, लेकिन कुछ लोग की गाड़ी जिनकी डिफेक्टिव निकल आती है, उनका रिजोल्यूशन तो दो। उनका रिजोल्यूशन होता ही नहीं। बेचारे बड़े यूट्यूबर है ना, उनके पास भी बेचारे वो अपनी परेशानियां लेके जाते हैं, तब भी उनकी कोई नहीं सुनता। तो सोचो यार ऐसी जगह क्यों पैसा खराब करना। लेकिन मतलब यार एक पीस ऑफ माइंड रहना चाहिए ना। उसके अलावा मैंने एक इंसिडेंस ऐसा देखा जिसमें मैंने देखा कि एक बंदा, मतलब ही इज अ यूट्यूबर, ही इज अ बिग यूट्यूबर, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके पास नेक्सॉन है और उनकी नेक्सॉन बीच जंगल में बंद हो गई, जबकि वो अपनी फैमिली के साथ थे। अब बताओ ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूं? मतलब कोई भी ना कैसे करेगा? टाटा को यार अपनी आफ्टर सेल सर्विस थोड़ी सुधारनी चाहिए कि अगर कोई कस्टमर अपने सर्विस सेंटर में आ रहा है लेकर के गाड़ी, तो उसकी सुनो, उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करो। वो चीज़ जब तक नहीं होगी तब तक मैं थोड़ा सा कुचाऊंगा वो खरीदने से। और मतलब यही मेरा एक रीजन है कि आपको 1 स्टार सैक्रिफाइस करके ज्यादा अच्छी रिलायबिलिटी। देखो मारुति की इंजन की रिलायबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा है, आप भी जानते हो कि अगर टोयोटा के बाद कोई जना रिलायबल है तो वो है मारुति, मतलब स्कोडा वॉक्सवैगन को मैं छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन टोयोटा के बाद अगर कोई कम बजट में रिलायबल इंजन है तो वो है मारुति, आप भी जानते हो। टाटा के कंपैरिजन में ज्यादा आपको रिलायबल इंजन मिलता है, ज्यादा बेटर आफ्टर सेल सर्विस मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी खरीदने जाओगे तो कोई पूछेगा ही नहीं, आपको टेस्ट ड्राइव कराने के लिए आपको 10 बार फोन करना पड़ेगा, वो सब नहीं होगा। मतलब वो सब नहीं हुआ मेरे साथ मारुति में। वो मेरे को मतलब टाटा के कंपैरिजन में मुझे मारुति की सर्विस आफ्टर सेल सर्विस दोनों बेटर लगी। इसके अलावा मुझे ज्यादा अच्छा इंजन मिला, ज्यादा और सब लुक्स यार इस गाड़ी के लुक्स में मैं कह सकता हूँ कि मुझे कॉम्पैक्ट एसयूवी वाले लुक लगते हैं। नेक्सॉन का यार बैक मुझे नहीं पसंद है, पीछे से जिस तरीके का उसका लुक है मुझे कम पसंद है। आगे से नो डाउट फेसलिफ्ट के बाद वो अच्छी लगी, लेकिन पीछे से वो गाड़ी मुझे आज भी कम पसंद है। तो यार इन्हीं सब फिट एंड फिनिश में आपको मैं क्या बताऊँ, आप खुद ही देख लेना। अगर आप खरीदना चाह रहे हो ना नेक्सॉन, तो जाके फिट एंड फिनिश जरूर चेक करना। हेडलाइट्स के बीच का गैप, इस साइड हेडलाइट में आपको इस तरफ की हेडलाइट में उस तरफ की हेडलाइट के दोनों के बीच का गैप, ऐसे डिक्की पैनल में, और यहाँ पे जो ये वाला जो स्पेस होता है ना सनवाइजर के ऊपर, ये यहाँ पे मतलब ये सब तो छोटी छोटी चीजें है ना, यहाँ पे आपको इतनी ज्यादा फिट एंड फिनिश की दिक्कत दिखेगी। तो इसके बाद यही सब देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है ब्रेजा ले लेता हूँ, कम से कम सिर्फ 5 की जगह 4 स्टार रेटेड मिलेगी। लेकिन सेफ तो यार देखो 4 स्टार रेटेड गाड़ी भी सेफ होती है। आज से नेक्सॉन से पहले भी दुनिया 4 स्टार ही चला रही थी। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5 स्टार मतलब 5 स्टार लो, बहुत अच्छी बात है। अब XUV 300 इससे ज्यादा सेफ है। XUV 300 लोगों सेफ्टी की बात है तो नेक्सॉन में लो, मतलब मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि मतलब, लेकिन मेरे को पर्सनली नेक्सॉन के कंपैरिजन में ब्रेजा ज्यादा पसंद आई। मुझे ये लगा कि मैंने 1 स्टार सैक्रिफाइस करके सेफ्टी का काफी कुछ चीजें मिली है मुझे उसके बदले। मैं आपको एक बार फिर से गिना देता हूँ। उसकी इंजन की रिलायबिलिटी 3 सिलेंडर की जगह 4 सिलेंडर इंजन, 1.2 लीटर की जगह 1.5 लीटर का इंजन, ज्यादा अच्छा लोअर एंड टॉर्क जो आपको भीड़ में सिटी में पहाड़ों पे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा डेफिनेटली, और ज्यादा बेटर फिट एंड फिनिश, ज्यादा बेटर आफ्टर सेल सर्विस। तो इन्हीं सब रीजन की वजह से मैंने, और इन सबके बाद यार आप ऑब्वियसली लगभग कितना 70-80 हज़ार रुपए का डिफरेंस तो है दोनों के, एक शोरूम में एक्सएम में और इसके एलेक्साई में, तो पैसा भी बचता है। और माइलेज की भी, माइलेज का तो क्या ही सीन है, माइलेज तो जैसा निकालना चाहो वैसा निकलता है गाड़ी पे।
अब नेक्स्ट वन का स्पोर्ट्स पे नहीं निकलेगा लेकिन इको पे निकल आएगा, तो वही सब रीजन है। तो यही थी आज की वीडियो। मैं आपको देखो जितना हो सकता था मैंने एक्सप्लेन करके दिखा दिया, एक्सप्लेन करके बता दिया कौन सी गाड़ी क्यों ले सकते हो क्यों नहीं ले सकते। और आप लोग प्लीज उस बेसिस पे जज मत करना। देखो ये सब जो मैंने बताया ना आपको, ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मुझे ठीक लगा जो मुझे गलत लगा। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जाके ब्रेजा खरीदो या नेक्स्ट वन मत खरीदो या कोई और गाड़ी मत खरीदो, जो आपको ठीक लगे आपको खरीदो। सबकी जरूरत अलग अलग हिसाब की होती है। किसी को सिर्फ हाईवे पे चलना है तो आपको वो इंजन बेटर लग सकता है, लेकिन मेरे को क्योंकि सिटी में भी चलना होता है, मेरे को हाईवे पे भी चलना होता है, प्लस मेरे को पहाड़ों पे भी चलना होता है। पहाड़ों पे नहीं चलना होगा, मुझे खाली हाईवे पे चलना होगा तो मैं सेडान खरीदूंगा ना। खैर चलो ये तो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। मेरे को जो सारे रीजन लगे मैंने आपको बता दिए। तो यही थी आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और हाँ प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, वहां आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे। कल कौन सी वीडियो आने वाली है कौन सी नहीं आने वाली है वो सब आपको वहां पता चल जाएगा। और साथ ही साथ अब आपको आज के बाद से आपको रेगुलर शॉर्ट्स भी देखने मिलेंगे। तो हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल के ग्रोथ के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।